जय हिंद साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका अपने चैनल दिग्गज क्लासेस पे। दोस्तों, आज हम लोग देखने वाले हैं कि जितने भी हमारे पुरस्कार होते हैं हिंदी भाषा में दिए जाते हैं, उनको आज हम लोग एक ही वीडियो में कंप्लीट देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना यह वीडियो। क्या कि हिंदी के जितने भी पुरस्कार हैं उनको देखते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं ज्ञानपीठ पुरस्कार। क्या देखते हैं प्यारे बच्चों? तो आप बताएंगे ज्ञानपीठ पुरस्कार। तो देखते हैं कि ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है भारतीय साहित्य के लिए दिया जाने वाला यह सर्वोच्च पुरस्कार है। अगर आपसे कहा जाए कि भारत यानी भारतीय साहित्य में अगर सर्वोच्च अगर पुरस्कार कोई है जो दिया जाता है तो आप बताएंगे उसका नाम है ज्ञानपीठ पुरस्कार। अब देखिए यहाँ से क्वेश्चन कैसे बनता है। भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है ये ज्ञानपीठ न्यास द्वारा दिया जाता है। कहाँ से दिया जाता है बताएंगे? ज्ञानपीठ न्यास द्वारा दिया जाता है। इसमें 11 लाख रुपए की राशि दी जाती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, बहुत बार पूछा गया है कि इसमें राशि कितनी है। पहले कुछ कम थी, अब बढ़ाकर 11 लाख कर दी गई। इसको आप लोग याद रखिएगा। फिर कह रहा है कि ज्ञानपीठ सम्मान भारत के सर्वोच्च सम्मान है। ये तो आपको बता ही दिए हैं। आगे चलिए। ज्ञानपीठ सम्मान भारतीय संविधान की 8वीं सूची में सम्मिलित कुल 22 भाषाओं के भारतीय लेखकों को प्रदान की जाती है। ये भी आपको याद रखना जरूरी है। फिर ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता कुछ इनको हम लोग याद कर लेते हैं। बहुत बार पूछा जाता है कि निम्न में से कौन से ऐसे लेखक हैं जो कि ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता हैं। जिससे कहा जाए कि पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार 1968 में मिलता है। वो मिलता है सुमित्रा नंदन पंत जी को चिदम्बरा नामक पुस्तक के लिए। ठीक, किसके लिए? चिदम्बरा नामक पुस्तक के लिए। फिर आगे आता है 1972 का मिलता है द्वितीय पुरस्कार रामधारी सिंह दिनकर जी को उर्वशी के लिए। फिर 1978 में मिलता है सच्चिदानंद सिंह जी हीरानंद वात्सायन आज्ञे जी को कितनी नावों में कितनी बार। दोस्तों, ये सब जितने भी ये बुकें हैं या किताबें हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद कर लीजिए। रचनाओं में ये डायरेक्ट आता है कि इसके लेखक कौन है प्यारे बच्चों, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। फिर 1982 में मिलता है ज्ञानपीठ पुरस्कार आपका महादेवी वर्मा जी को यामा के लिए। किसके लिए? यामा। तो बहुत बार एग्जाम में पूछ लेता है कि यामा किसकी कृति है, किसकी रचना है, तो आप क्या बताएंगे? महादेवी वर्मा जी की है। फिर आता है 1992 में मिलता है नरेश मेहता जी को संपूर्ण साहित्य के लिए मिलता है। इनकी कोई एक कृति या रचना नहीं थी, इनको संपूर्ण साहित्य के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है प्यारे बच्चों। फिर आता है 1999 का पुरस्कार मिलता है निर्मल वर्मा जी को। इनकी भी कोई खास कृति या रचना नहीं थी जिसके लिए इनको भी संपूर्ण साहित्य के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है। ज्ञानपीठ पुरस्कार में प्रोत्साहन राशि कितनी होती है? तो आप बताएंगे 11 लाख रुपए होती है और ये 8वीं अनुसूची में वर्णित 22 भाषाओं में दिया जाता है। इसको भी आप लोग याद रखिएगा। आगे चलिए। 2005 में कुंवर नारायण जी को मिलता है ज्ञानपीठ पुरस्कार। 2009 में श्री लाल शुक्ल जी को मिलता है और 2013 में केदारनाथ सिंह जी को मिलता है। 2017 में कृष्णा शोभिते जी को मिलता है और 2018 में अमिताभ घोष जी को मिलता है। दोस्तों देखिए, क्वेश्चन पूछने का कई भी तरीका हो सकता है। कभी कभी आपको ये सब ना देकर डायरेक्ट ऐसे देगा, जैसे मान लीजिए आपको यहाँ पे श्रीलाल शुक्ल, केदारनाथ सिंह, कृष्णा शोभिती और चौथा ऑप्शन कोई और देकर बोल देगा कि निम्न में से ऐसा कौन सा लेखक है जिसे ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला है, तो भी यहाँ आपको ध्यान देना पड़ेगा प्यारे बच्चों। आगे देखिए। 2019 में अक्कितम अच्युतम नंबूदरी, ये आपके तमिल के मलयालम के एक लेखक हैं, इनको मिला था। 2020 में नीलामणि फूकन जी को मिला है और 2021 और 22 को संयुक्त रूप से दामोदर माऊ जी को दिया गया है। इसको भी आप लोग याद रखिएगा। फिर आता है साहित्य अकादमी पुरस्कार। अगर कहा जाए हिंदी साहित्य का द्वितीय सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है, तो आप बताएंगे हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार। अब देखिए, साहित्य अकादमी पुरस्कार 1954 में स्थापित किया गया। यह पुरस्कार भारत की मान्यता प्राप्त भाषाओं में प्रत्येक में से प्रकाशित सर्वोत्कृष्ट साहित्य कृति को पुरस्कार प्रदान करती है। पहली बार यह पुरस्कार 1955 में दिया गया था, तब पुरस्कार की राशि 5,000 थी। वर्तमान में यह राशि 1 लाख रुपए कर दी गई है। इसको भी आप लोग याद रखिएगा। पहली बार 5,000 रुपये थी, अब कितना कर दिया गया है? 1 लाख रुपए। कुछ पुरस्कार विजेता इनको हम लोग देख लेते हैं। 1955 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था माखनलाल चतुर्वेदी जी को हिम तरंगणी के लिए। देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपको कृति और रचना ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इसको याद करने के लिए सन वाला इसको तो मान लीजिए एसआई में बहुत ही ज़्यादा पूछता है, यूपीएसआई का जब आप लोग एग्जाम देंगे। लेकिन अगर कांस्टेबल वगैरह का एग्जाम दे रहे हैं तो उसमें आपको इनकी रचना और लेखक ये याद होना बेहद ज़रूरी है। तो इसको आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। अगर जो याद हो सही है, अगर ना याद हो तो स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिएगा या लिख लीजिएगा। देखिए,
1956 में मिला था। 1955 से शुरुआत हुई थी, तो पहला पुरस्कार किसे मिला? आप बताएंगे माखन लाल चतुर्वेदी को हिम तरंगिणी पुस्तक के लिए मिला है। और दूसरा जो 1956 में पुरस्कार मिला था ये तो वासुदेव शरण अग्रवाल जी को पद्मावत संजीवनी व्याख्या के लिए मिला है। फिर तीसरा पुरस्कार 1957 में मिलता है आचार्य नरेंद्र देव जी को बौद्ध धर्म दर्शन के लिए मिलता है। फिर 1958 में मिलता है राहुल संकृत्यायन जी को मध्य एशिया का इतिहास इन्होंने लिखा था, इस रचना के लिए मिलता है। 1959 में रामधारी सिंह दिनकर को संस्कृत के 4 अध्याय के लिए दिया जाता है। किसके लिए प्यारे बच्चों? तो आप बताएंगे संस्कृत के 4 अध्याय के लिए दिया जाता है। फिर आता है 1960 में सुमित्रा नंदन पंत जी को कला और बूढ़ा चांद नामक पुस्तक के लिए दिया जाता है। अब देखिए एक बार मेरे साथ आप लोग बोलिए कि जो पहली आपकी पुस्तक हिम तरंगिणी, इसके लेखक कौन है? तो आप बताएंगे माखनलाल चतुर्वेदी जी हैं। फिर है पद्मावती संजीवनी की व्याख्या या रचना इस नाम से कौन किया है? तो आप बताएंगे वासुदेव शरण अग्रवाल जी। बौद्ध धर्म का दर्शन नामक रचना कौन किया है? तो आप बताएंगे आचार्य नरेंद्र जी। मध्य एशिया का इतिहास कौन लिखा है? तो आप बताएंगे राहुल संकृत्यायन जी। फिर आता है संस्कृत के 4 अध्याय, इसको कौन लिखे हैं? तो आप बताएंगे रामधारी सिंह दिनकर जी लिखे। कला और बूढ़ा चांद, इसको कौन लिखा है? तो आप बताएंगे सुमित्रा नंदन पंत जी। और इनके साथ रिलेशन भी अगर आप याद कर लेते हैं तो सोने पे सुहागा हो जाएगा आपको। आगे देखिए 1961 में भगवती चरण वर्मा को भूले बिसरे चित्र नामक रचना के लिए दिया गया था। फिर आता है 1963 में अमृत राय को कलम का सिपाही इस कृति के लिए दिया गया है। फिर आता है 1964 में अज्ञेय जी को आंगन के पार द्वार के लिए दिया गया है। ये सारी रचनाएं बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अगर आपको इस साल वर्दी लेना है तो यार ये सारी रचनाएं आपको याद करनी ही पड़ेगी। आगे आता है 1965 में डॉक्टर नागेंद्र जी को रस सिद्धांत नामक रचना के लिए दिया गया है। 1966 में जैनेन्द्र कुमार को मुक्ति बोध नामक रचना के लिए दिया गया है। इसको भी आप लोग याद रखिएगा। फिर आगे आता है 1967 में अमृतलाल नागर जी को अमृत और विष नामक रचना के लिए दिया गया है। 1967 में ही हरिवंश राय बच्चन जी को 2 चट्टानों नामक रचना के लिए दिया गया है पुरस्कार। 1969 में श्री लाल शुक्ल जी को राग दरबारी के लिए दिया गया था। 1970 में रामविलास शर्मा जी को निराला और साहित्य की साधना नामक रचना के लिए दिया गया है। 1971 में नामोर सिंह कविता के नए प्रतिमान के रूप में इनको भी दिया गया है। 1972 में भवानी प्रसाद मिश्र जी को बुनी हुई रस्सी नामक रचना के लिए दिया गया है। 1973 में हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को आलोक का पर्व या आलोक पर्व नामक रचना के लिए दिया गया है। ये भी आप लोग याद रखिएगा। 1974 में शिवमंगल सिंह सुमन को मिट्टी की बारात नामक रचना के लिए दिया गया है साहित्य अकादमी पुरस्कार। 1975 में भीष्म साहनी जी को तमस नामक रचना के लिए दिया गया है। 1976 में यशपाल जी को मेरी तेरी उसकी बात इस नामक रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है। आप लोग जानते हैं साहित्य अकादमी पुरस्कार जब पहली बार दिया गया था 1955 में, तब इसकी प्रोत्साहन राशि आपकी 5,000 थी, लेकिन वर्तमान में 1 लाख रुपए है। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं। ये आपको हो गया था। हाँ, यहाँ से हम लोग देख रहे थे 1977 में राम शेर बहादुर सिंह चुका भी हूँ मैं नामक रचना के लिए दिया गया था। 1978 में भारत भूषण अग्रवाल जी द्वारा उतना व सूरज है नामक रचना के लिए दिया गया था। 1979 में धूमिल जो हमारे लेखक हैं इनकी रचना है कल सुनना मुझे, इस रचना के लिए मिला था इनको। 1980 में कृष्णा शोभिती जी को जिंदगी नामा या जिंदाबाद नामक रचना के लिए इनको दिया गया था। उसके बाद आता है 1981 में त्रिलोचन जी को ताप के तारण हुए देव नामक रचना के लिए 1981 में साहित्य अकादमी का पुरस्कार त्रिलोचन जी को मिला था। 1982 में हरिशंकर परसाई जी को विकलांग श्रद्धा का दौर इसके लिए दिया गया था। 1983 में सर्वोत्तर दयाल सक्सेना जी को खूंटियों पर टंगे लोक नामक रचना के लिए दिया गया था। 1984 में रघुवीर सहायक जी को लोग भूल गए हैं इसके लिए दिया था। 1985 में निर्मल वर्मा जी को कब्बे और काला पानी के लिए दिया गया था। 1986 में केदारनाथ अग्रवाल जी को अपूर्व नामक रचना के लिए दिया गया है। उसके बाद आता है प्यारे बच्चों 1987 में श्रीकांत वर्मा जी को मगध नामक रचना के लिए दिया गया है। 1988 में नरेश मेहता को अरण्य नामक रचना के लिए दिया गया है। 1989 में केदारनाथ सिंह जी को अकाल में सारस, ये याद रखिएगा, केदारनाथ सिंह जी को अकाल में सारस नामक रचना के लिए दिया गया है। 1990 में शिव प्रसाद सिंह जी को नीला चांद के लिए दिया गया है। 1991 में गिरिजा कुमार माथुर जी को मैं वक्त के हूँ सामने नामक रचना के लिए दिया गया है।
1992 में गिरिराज किशोर जी को ढाई घर नामक रचना के लिए दिया गया था साहित्य अकादमी पुरस्कार। 1993 में विष्णु प्रभाकर को अर्धनारीश्वर नामक रचना के लिए दिया गया है। 1994 में भगवती प्रसाद वाजपेयी जी को कहाँ नहीं वही नामक रचना के लिए दिया गया है। 1995 में कुंवर नारायण कोई दूसरा नहीं इस रचना के रूप में इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। 1996 में सुरेंद्र वर्मा जी को मुझे चांद चाहिए इस रचना के लिए मिला था। 1997 में लीलाधर जागुड़ी अनुभव के आकाश में चांद इसके लिए मिला था। तो आप लोग इसे देखते चलें। 2004 में वीरेन डंगवाल जी को दुष्चक्र में सृष्टा, 2005 में मनोहर श्याम जोशी को क्या आप नामक किस रचना के लिए मिला। 2006 में ज्ञानेंद्र को पति संशयात्मक के लिए मिला है। 2007 में अमरकांत को इन्हीं के हथियारों नामक रचना से मिला है। 2008 में गोविंद मिश्र जी को कोहरे में कैद के रंग। 2009 में कैलाश वाजपेयी को हवा में हस्ताक्षर। तो आप लोग इसे देखते रहिए, इतने लोगों को मिला है। लास्ट में आप हम लोग देख लेते हैं, एक सेकंड, 2022 वाला देख लेते हैं। बद्री नारायण को तुमड़ी के बाद, या 2021 में देख लेते हैं दया प्रकाश सिन्हा को सम्राट के अशोक, ये सब के लिए मिला है, ये आप लोग देख लीजिएगा। उसके बाद हम लोग देखते हैं व्यास सम्मान। व्यास सम्मान में देखते हैं थोड़ा सा इसके बारे में। यह पुरस्कार के बिरला फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है। इसमें 3 लाख प्रोत्साहन राशि नगद राशि के रूप में दी जाती है। पिछले 10 वर्षों में प्रकाशित हिंदी की कोई भी साप्ताहिक कृति इस पुरस्कार की पात्र नहीं हो सकी, अर्थात तमिल, मलयालम, तेलुगु ये सब शामिल हैं, लेकिन हिंदी की 10 वर्षों में कोई भी रचना शामिल नहीं है। पुरस्कार विजेता कुछ हम लोग देख लेते हैं, जल्दी से आप लोग देखिएगा। 1991 में पहला पुरस्कार मिलता है रामविलास जी को, भारत की प्राचीन भाषा और भारत और हिंदी की आलोचना के लिए मिलता है। उसके बाद आप लोग इसे देखते रहिए, हम स्क्रीनशॉट इसका लगा देंगे, सब लोग देख लीजिएगा। सभी को 1997, 98, 99, 2002, 2001, लास्ट में जो 2020-22 यहाँ वाला याद कर लीजिएगा, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। 2022 वाला ज्ञान चतुर्वेदी को पागल खाना नामक रचना के लिए मिला है। 2021 में असगर वजाहत को महाबली नामक रचना के लिए प्रदान किया गया है। अब देखिए चौथा पुरस्कार है भारत भारती पुरस्कार। इसमें 5,02,000 की राशि दी जाती है। यह उत्तर प्रदेश संस्थान का सबसे बड़ा साहित्यिक पुरस्कार। अगर आपसे ऐसे भी क्वेश्चन घुमा के पूछ लिया जाता है कि उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान का सबसे बड़ा पुरस्कार कौन है, तो आप बताएंगे भारत भारती पुरस्कार। इसमें प्रोत्साहन राशि 5,02,000 रुपये दी जाती है, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। और इसमें इस भारत भारती पुरस्कार विजेता पहले हैं 1982 के महादेवी वर्मा जी, ये आप लोग याद रख लीजिएगा, हर साल अलग अलग लोग पाए हैं। और यह पुरस्कार, और 5वां हम लोग देखते हैं मूर्ति देवी पुरस्कार। 5वां पुरस्कार है मूर्ति देवी पुरस्कार। यह पुरस्कार भारतीय ज्ञानपीठ द्वारा दिया जाने वाला पुरस्कार है। इसमें 4 लाख की राशि दी जाती है, प्रतीक चिन्ह, प्रशस्ति पत्र, वाग देवी की प्रतिमा दी जाती है। इसका पूरा हम PDF आपके टेलीग्राम चैनल पर डाल देंगे, या डिस्क्रिप्शन में लिंक देंगे टेलीग्राम का, उस पर आप लोग ज्वाइन होकर पढ़ लीजिएगा अच्छे तरीके से। पुरस्कार से क्वेश्चन आता है प्यारे बच्चों, इसको आप लोग देख लीजिएगा। छठा है मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार। पारितोषिक पुरस्कार साहित्य क्षेत्र में प्रदान किया जाता है। इसकी स्थापना 1923 में पुरुषोत्तम दास टंडन जी ने किया था। 2007 में यह पुरस्कार बंद कर दिया गया है। मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार काशी के एक प्रसिद्ध मंगला प्रसाद परिवार के द्वारा प्रयाग स्थित हिंदी साहित्य सम्मेलन के माध्यम से साहित्य के क्षेत्र में विशेष योगदान के लिए प्रदान किया जाता था। इसको भी आप लोग देख लीजिएगा। लेकिन ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका ज्ञानपीठ पुरस्कार और व्यास सम्मान ये सब है। बिहारी पुरस्कार भी थोड़ा सा देख लीजिएगा, ये सब हम लगा देंगे उसमें, देख लीजिएगा। एक सेकंड। सलाहकार पुरस्कार सम्मान ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि हिंदी अकादमी प्रतिवर्ष एक श्रेष्ठतम साहित्यकार को सलाहकार सम्मान से सम्मानित करता है। सम्मान स्वरूप 5 लाख रुपए की धनराशि, प्रशस्ति पत्र एवं प्रतीक चिन्ह आदि प्रदान किए जाते हैं सलाहकार सम्मान पुरस्कार में। तो इसको भी आप लोग थोड़ा सा देख लीजिएगा। मन्नू भंडारी लोग को सबको मिला है। अब यहीं पे हम वीडियो को समाप्त करते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।